रचनात्मकता या बुद्धिमत्ता। अक्सर लगता है ना कि ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, पर क्या ये सच में अलग है या फिर एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग अलग तरीके हैं? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि क्या ज्यादा क्रिएटिव होने का मतलब कम लॉजिकल होना है, या क्या ये दोनों ही शक्तियां एक साथ मिलकर हमें आगे बढ़ा सकती हैं। आइए पता करते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि ये असल में है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या नहीं है। तो चलिए कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं जो हमें इन दोनों शक्तियों को सही से समझने से रोकते हैं। देखिए, इन दोनों को लेकर ना कई गलतफहमियां हैं। करीब करीब 8 बड़े मिथक तो बहुत ही आम हैं। हम उनमें से कुछ सबसे बड़ी और सबसे भ्रामक धारणाओं पर ध्यान देंगे जो हमारी सोच को लिमिटेड कर देती हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे आम मिथक से ही शुरू करते हैं। ये सोचना कि क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता सिर्फ आर्टिस्ट के लिए होती है, जो पेंट करते हैं, कुछ लिखते हैं या संगीत बनाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि क्रिएटिविटी हर जगह है। जरा सोचिए, एक साइंटिस्ट जो एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहा है, एक टीचर जो पढ़ाने का कोई नया और मजेदार तरीका खोज रहा है, या फिर एक बिजनेस पर्सन जो मार्केट को बदलने वाली कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहा है। ये सब की सब प्योर क्रिएटिविटी है। तो फिर इसकी असली परिभाषा क्या हुई? सीधी सी बात है, रचनात्मकता किसी भी फील्ड में ऐसे आइडियाज बनाने की क्षमता है जो दो शर्तों को पूरा करें, वो नए हों और वो काम के हों। बस ये आर्ट से कहीं ज्यादा है। अच्छा, अब एक और बड़े मिथक को देखते हैं। ये मानना कि अगर किसी का आईक्यू बहुत ज्यादा है तो वो अपने आप ही क्रिएटिव भी होगा। क्या ये सच है? ये बात पूरी कहानी कह देती है। देखिए, हाई इंटेलिजेंस का मतलब होता है मौजूदा सवालों के सही जवाब जानना, लेकिन रचनात्मकता वो तो नए सवाल पूछने और बिल्कुल अनोखे जवाब खोजने के बारे में है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो धारणा कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो बस हवा में उड़ते हैं और उनमें लॉजिकल सोच या नॉलेज की कमी होती है। असल में क्रिएटिविटी किसी खाली दिमाग से पैदा नहीं होती। इसे फलने फूलने के लिए ज्ञान और बुद्धि की एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। यही तो नए आइडियाज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। अब आते हैं उस आम रेबल स्टीरियोटाइप पर। ये सोचना कि क्रिएटिव होने का मतलब है बस हंगामा करना और सारे नियम कानून ताक पर रख देना। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। ये नियम तोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि नियमों को ठीक से समझने और उन्हें नए तरीकों से लागू करने के बारे में है। जैसे मोबाइल फोन का आविष्कार एक नई चीज थी, पर वो फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मौजूदा नियमों का पालन करके ही बनाया गया था। और इसी तरह की और भी कई सोच हैं जो हमें रोकती हैं, जैसे कि ये सोचना कि टैलेंट तो बस जन्म से मिलता है, या ये मानना कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ एग्जाम के नंबर हैं। ये सारी बातें हमारी असली क्षमता को पहचानने से हमें रोकती हैं। तो इन सारे मिथकों को दूर करने के बाद अब समझते हैं कि बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता आखिर हैं क्या। ये एक लाइन इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक सही रास्ता दिखाती है तो दूसरी एक नया रास्ता बनाती है। मतलब एक एफिशिएंसी के बारे में है तो दूसरी इनोवेशन के बारे में। और ये एनालॉजी, ये तो सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देती है। इंटेलिजेंस पहले से बने हुए रास्तों का इस्तेमाल करती है, जबकि क्रिएटिविटी बिल्कुल नए रास्ते बनाती है। है ना ये सोचने का एक पावरफुल तरीका? तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि असल में एक सफल और बेहतर जिंदगी जीने के लिए हमें इन दोनों शक्तियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। ये टेबल सब कुछ एक नज़र में साफ कर देती है। देखिए, बुद्धिमत्ता का फोकस होता है सही सॉल्यूशन ढूंढने पर, जिससे काम में एफिशिएंसी आती है। वहीं रचनात्मकता नए सॉल्यूशन खोजती है, जिससे इनोवेशन होता है। एक स्थिरता और तर्क पर चलती है तो दूसरी विकास और नए विचारों पर। तो सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हैं। जिंदगी में कामयाबी के लिए दोनों जरूरी हैं। बुद्धिमत्ता हमें स्थिरता देती है तो रचनात्मकता हमें आगे बढ़ने और विकास की उड़ान भरने में मदद करती है। तो सवाल ये उठता है कि आज हम कौन सी सड़क बना रहे हैं? किसी बने बनाए रास्ते पर चल रहे हैं या फिर कोई नया रास्ता तैयार कर रहे हैं?